चंद्रमा के प्रकाश बढ़िया शीतल है, चंद्रमा के प्रकाश शीतल है और गंगा के पानी कच्चा निर्मल है। जेमा आज ये लोग ऐसा गाँव दूसरी बात दूसरा दिन कि आज धारण आज हम वाला डुबकी लगाए थे अवसर मिले हैं और जब तक डुबकी लगा दूर दिन तो आओ जब के हो सके यहाँ तक मरवान जाते है तो आओ ये मंच में 2 दिन मतलब आज कल 2 दिन के समय है उखल बात फिर ऐसे समय तो मिला ही नहीं तो आओ हमारे देवी मैया के वंदन नहीं मौला ज्ञान दो हीरा कहीं हमें न नहीं मौला ज्ञान दो हीरा कहीं हमें न बीज सभा में आके गाए बीज सभा में आके बीज सभा में
सरस्वती मैया तोरा मैं मनाओ ब्रह्मा की बेटी सरस्वती मैया तोरा मैं मनाओ आज हवाई लाई रही वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाभिषेकितं कपितं फलचारुभक्षणम् उमाशुभं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लोकाभिराममलरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं प्रपद्ये मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वाहनयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तो है रघुवर सीतारमण नीत जलद तम श्याम सब कोई बोलो प्रेम से जय जय सीताराम सब कोई बोलो प्रेम से जय जय सीताराम भगवान परमात्मा राम की कथा के सुनिया रसिक बंधुजन आए हुए विशेष व्याख्याकार साधु संत ऋषि मुनि महात्मा एवं भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा करुणामयी मातारी हो दाई हो देवी हो बहनी हो अब आप उनके गांव में सुंदर 3 दिन से आदि कार्यक्रम लगातार भगवान परमात्मा राम के गुणान बाद आप उनके गांव में चलते हैं जे हम आज डुबकी लगाए वाले
आप उनके यही मया प्रेम दुलार पाए खातिर पर महतारी हो अलग का दुनिया ने लंका नाटक नापत हम आप उनके बीच में आए हैं। अगर बोलबाले में कोई भी प्रकार से त्रुटि हुई, बाबर में पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल अनपढ़ गवार आदमी हो, लेकिन कोनो प्रकार से बोलबाले में अगर त्रुटि हुई तो अपने लिए आजाद करके क्षमा कर दो। बाबर संत गोस्वामी जी बताए हैं कि वक्ता से ज्यादा श्रोता ज्ञानी वक्ता होते, श्रोता होते वक्ता से ज्यादा ज्ञानी श्रोता होते महतारी हो। तो यही भाव आओ आप उनके घर गाँव में अत्ता सुंदर सजाए है आज सुंदर मंच बांध के रखिया उद्घोषक भैया जी, और आज ये सुंदर मंच सजाए है तो माइक टेंट वाले साथ वाले भैया बहुला ये हमारे मानस परिवार की ओर से गाड़ा गाड़ा बधाई बहु भाई ना। तो आवन प्रसंग की ओर में चर्चा करो। प्रसंग ही हमरा मिले है अरण्य कांड। अरण्य माने होते जंगल, और जंगल में का होते महतारी हो ये आप मला बताएगा। वो सबसे पहली यहाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान कौन है? भगवान परमात्मा राम है, ये राम ईश्वर का संग। भक्ति कौन है? यही परमात्मा राम के परम अर्धांगिनी मां सीता, और वैराग्य ही लक्ष्मण जी महाराज। ये तीन चीज बताई गई यहाँ। आज ये अरण्य कांड जंगल के कांड में तीनों मूर्ति जो है विराजमान है, भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी। वही समय में लंका नगरी के महाराज रावण के जेकर बहिनी रहे, जेकर नाम रहे शूर्पणखा। सूर माने बेटा होते, नख माने होते कठोर। याद रखना जीवन में ये कठोर है, और राक्षस मन को ये तो कठोर है, वो जीवन में कभी दया माया प्रेम भाव नहीं है, ये राक्षस प्रवृत्ति के जाते हैं। लंका कांड में यही बात तीन चीज बताए हैं, काम क्रोध और मोह। काम के प्रतीक मेघनाथ था, क्रोध के प्रतीक रावण, और मोह के प्रति कुंभकर्ण। ये तीन चीज बताई। ये तीन चीज बात एकदम सत्य होती है। रामचरित मानस में गोस्वामी जी लिखे हैं, जहाँ तीनों मूर्ति विराजमान है वहाँ रावण के बहिनी जी का नाम है शूर्पणखा। आज शूर्पणखा जो है अपन रूप बदल क्या है, एक सुंदरी के रूप में, सुंदरी के जो सुंदरी के रूप में बना करके आए हैं, तो भगवान ने देख के मोहित होगी। भगवान ने देख के कौन नहीं मोहित हो गए? समस्त संसार मोहित हो गए भगवान ने देख के, ईश्वर ने देख के। काबर ये तो केवल एक नाट्य है, जैसे मदारी होते ना, जैसे नाट्य होते, ये 5 उंगली में धागा बांध के महतारी हो, एक कठपुतली के नाच न देखा थे, वैसे सारी समस्त संसार के नाट्य करता भगवान राम है, जो सकल संसार सारी माया के भर में रचाती, वो राम है। आज वही माया के साथ में जौन राक्षसी प्रवृत्ति के विष मोहनी के रूप में, सुंदरी के रूप में धारण कर सो हरि शूर्पणखा काबर छल करे वाला है। माया वो है जो माया के बस में अपन आप ला एक दूसरे का बसी कर ले। जैसे वशीकरण मंत्र होते, वशीकरण एक मंत्र है, कलिदे वचन कठोर है ना, जो ये जो वशीकरण मंत्र है, कटको एक जबान होते ना, ये सुंदर जबान है ना, तो कटको आठ और यही मुंह नहीं कहूँ लंकार के बोल दे तो जा हो बोला जा सकते, तो साथ में बोलना पसंद नहीं करे। तो ये वही जो माया के रचना करे हैं शूर्पणखा, और माया की रचना करके सुंदरी के भेद बनाए, और सुंदरी के भेद बना करके भगवान के सामने आए। जब सामने में आए हैं भगवान के सामने में, तो भगवान देख के बोलते कहे स्वामी मोहल्ला पर अर्धांगिनी बना। महतारी हो ये याद रखना, कोनो महतारी नहीं कहा है, बोला था अपन पत्नी बना ले, कौन कहते महतारी हो। लेकिन निर्लज औरत ही ऐसे बोली जिनके पास ये चीज की ज्ञान नहीं है नहीं,
वही निर्लज औरत बात करी, वही निर्लज मन बात करी जो मोला पत्नी बना लेते थे भगवान के सामने खड़े और कहा थे कि मोला ते पत्नी बना ले, मैं तो पत्नी के लायक हूँ, तो योग्य हूँ। शूर्पणखा कथे भगवान कहे शूर्पणखा कहे विश्वमोहिनी मोर सर में मेरा अर्धांगिनी है जो वो साथ में बैठे मैं भाई तेरा कैसे विवाह कर रखो, सारे कैसे शादी प्रस्ताव रखो, प्रस्ताव रखते कौन मेरी जल्दी मैं कहे नहीं रख सको भाई, मोर पास तो एक है नहीं तो दूसरा लड़क क्यों काय करेंगे नहीं मैं नहीं रखूँ कहीं हो सकते क्या भाई लोग बैठे हैं वो अलग में एक जन मैं लक्ष्मण जी दूर हम बैठे रहे छोड़ के दूर हम बोला कि जा कहूँ वो कहूँ कहूँ ले तो ओकर पास जाते महाराज कौन कोई बना था कहे छोटे महुला बना धांगनी बना ले, मैं तो रात दिन सेवा करते और तो संग में महो नहीं देते कथे नहीं सुन रही मैं छोटे और मोर सामने में बड़े भैया है मैं होकर सेवा करूँ, मोर सेवा की सिवाय दूसरा काम धाम नहीं जाना, मैं वो बड़ी सेवा बनाए हम बोला नहीं चाहिए बोला हो सकते जाते हो वो मान जाए ओकर पास कथे नहीं मोर से नहीं हो सके। लक्ष्मण जी और इशारा करते लक्ष्मण आप तो देखेला इला देखा तो वही समय भैया लक्ष्मण जी महाराज सुन रखा के कहीं सिंदरी आओ बैठ मोर बगल में कहीं और बैठाली और वही समय उधर ना चला जब सुर्पनखा के नाक काटी तो नाक का धरे बैठे दिल का थे रोवा थे है नहीं माचारी हो ये नाक कटाए कत्का बड़े अपराध होते जानते नहीं सब जाना था कहूँ का तो नाक कटा के कौन है नक्की भला बताओ सबको तो नाक वाले हैं और कहूँ नाक कटा ले ही नाक कटा ले ही क्या होगी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी, मान सम्मान मिट जाएगी है नहीं। आज सुर्पनखा के नाक काट दी भगवान दो में और सुर्पनखा के नाक काटे के बाद सुर्पनखा फिर चले गए कहाँ अपन भाई के पास जिगर नाम है हर और दूसर गोस्वामी जी महाराज यही दोहा के माध्यम से निकाली की लक्ष्मण नाक कान कर रावण कहूँ मानव आज सुर्पनखा नाक लकाटे हैं और रोवत जात है शर्म के मारे लाज के मारे इज्जत का बल बच्चे आज तो कहा जाते वही नाक लकाटे के बाद भी आगे का जाते वो कथा के माध्यम से बताया जाओ आवश्यक की भूखल के माध्यम